चालू हो गया। एक हाथ डालो तो दूसरा हाथ में लगाना। देखो आ रहा और वहाँ चलेगा गर्मी का हाँ आ जाओ। देखिए, आज 22 जून सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 22 जून 2011 है। आज ये 2-3 दिन तबीयत हमारी गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए हम नहीं आ पाए। तो करीब 2 मन खरबूजा रायबरेली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले, रायबरेली का बल्कि और गुजरात जिले को मान लीजिए रिकॉर्ड तोड़ने वाले सुरेश सोनकर 2-3 मन खरबूजा फेंकना पड़ा, उनको बाहर डाल दिया। मेरी तबीयत ठीक हुई, सुबह उन्होंने कहा कि महाराज अच्छे से खरबूजा और अच्छी हालत में एकदम टाइट खरबूजा ही नहीं, ये ढला गया था। अब हम किसके माथे ले जाएं? तो मैं अभी रतिपाल मौर्य जो हमारी बड़ी मदद करते हैं, आज 4 दिनों के बाद घर से लौटे हैं। तो मैं इनके रिक्शा कंपनी जा रहा था, और देखिए ये बजरंग बली की कृपा, इनके वहाँ मैं जा रहा था। रास्ते में हनुमान मंदिर के बगल में पानी उनी रास्ते में सब भरे ही रहता है। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है ना, नगर पालिका और फलाना पालिका, क्या कहा जाए, जहाँ जगह पानी भरा। खैर हम सोच रहे कैसे जाएं, तब तक देखा रतिपाल चले आ रहे हैं। 4 दिनों के बाद ये लौटे हैं। रतिपाल मौर्य रिक्शा चालक, गौरा के पास के रहने वाले। तो हम देखे तो हमने कहा भैया का रिक्शा तो मैंने जमा किया। तो बाबू सोनकर जो डिग्री कॉलेज चौराहे पर बाबू फल विक्रेता हैं, उनके बिटिया से मांगा कि भैया जरा ठेलिया दे दो 2 मिनट के लिए, फिर खरबूजे हम सब उठा ले जाएं। उस बिटिया ने खरबूजे ठेलिया दे दिया। 1 क्रेट, 2 क्रेट, 3 क्रेट, समझ गए आप। और ये सारे मतलब जितना आप इधर बैठो, इतना फल कौन देगा? आज तक ना आपने कहीं सुना होगा ना देखा होगा। पता नहीं सुरेश कहाँ से झेलते हैं। और सुरेश के पास ना कोई बंगला है, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना ही हट चले आ रहे हैं। घुस जाओ कैमरे के अंदर। अरे उसको मत, अपनी को टच मत करो। चले जा रहे हैं कैमरे के अंदर। सुरेश इतना बड़ा काम कर रहा है, तुम भी तो उसी बिरादरी के हो। कोई आज तक कोई बंदे के लिए दिया, खर्च नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं भुवनेश्वर में भी कहता हूँ, मैं बड़े विद्वानों को, बड़े महात्माओं को मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े कथावाचकों को, कि हमें ये बताओ कि बजरंग बली हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा मंगल यही है ना। बंदर को खिला दीजिए, वो सबसे बड़ा मंगल है। 12 महीने मंगल मनाइए। कहने का मतलब ये है कि इसलिए हम इसमें CD में बोलते हैं ताकि अंधों के कुछ अकल आवे। अंधा समाज है, साधु महात्मा मरता है, कुंटलों सोना निकलता है, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस निकलते हैं। तो महात्मा की गलती थोड़े, लोग कहते महात्मा तो सही है अपनी। ये अंधी हमारी जनता है, ज्ञान है ही नहीं। 10 आदमी को देखा कि मंदिर में अगरबत्ती फूंक रहे हैं तो वो भी तैयार हो। ये नहीं सोचते हैं कि मंदिर में हम जाने लायक हैं या नहीं है। अगर आपने कोई किसी की बेईमानी नहीं किया, किसी से आपने झूठ नहीं बोला, किसी की आपने हत्या नहीं की, किसी प्राणी को नहीं मारा जान से, तब आप मंदिर जाने के हकदार हैं और प्रसाद खाने के हकदार हैं। वरना वो आप प्रसाद नहीं खाते हैं, वो प्रसाद नहीं है, उसको आपने समझा लिया मैंने प्रसाद खाया। कुत्ते के टट्टी से बदतर है। क्यों? कि आप योग्य नहीं, कि आप योग्य नहीं है। गाय काटने वाला कसाई तो मंदिर में जाके प्रसाद खाए,
प्रसाद नहीं है, वही प्रसाद उसके लिए जहर बन जाएगा। समझिए यहाँ। तो हमारा कहने का मतलब है, देखिए गो हत्या हो रहा है, लोग शोर चिल्लाते हैं। हमने तो कान पकड़ा भैया, कोई भी पार्टी वाला हो, चाहे जितना खराब हो, अगर वो गो हत्या की बात, कत्ल खाने को रुकवाने का या नए कत्ल खाने खोलने का विरोध करता है, तो मैं उसके साथ क्यों? हमको मरना है, हमको वहाँ जवाब देना पड़ेगा। वहाँ हमारे पास वहाँ बीजेपी या सोनिया मुलायम माया नहीं काम आएगी, नहीं हमारे साथ जाएंगे। क्या करेंगे दौलत? दो कपड़े या वाला कपड़ा पहनना, साग सब्जी फल खाना। 40 साल हो गए हमको अन्न छोड़े हुए। जितने फल विक्रेता हैं यहाँ के बस्ती स्टेशन तक सब जानते हैं। जैसे हम साधु अन्न नहीं खाता, 40 साल से ज़्यादा हो गए। क्यों? हमने सोचा कि जहाँ पर गाय कटती हो रामकृष्ण की धरती पर, कम से कम हम कुछ नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। क्या फर्क पड़ता है जनता पर, सरकार पर? इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे, फल फूल जड़ी बूटी खा के रहेंगे। इसी में जीवन अपना बिता दिया। जितने फल वाले पुराने हैं वो सब हमको जानते हैं कि श्याम साधु अन्न नहीं खाते। जितने ठेलिया वाले हैं यहाँ फल विक्रेता, किसी से पूछिए कि भैया श्याम साधु क्या बाबा जी भोजन करते हैं? नहीं करते। फल वालों को मालूम। बस स्टेशन पर प्रहलाद सोचकर सालिक तो ख़त्म हो गए, उनके लौटों के यहाँ सब्जी की दुकान रखे हैं। सालिक रहे, उसका भाई प्रहलाद रहा। प्रहलाद का भतीजा नेहरू नगर चौराहे पर ठेलिया लगाता है, रामबली का बेटा। वो पुरानी बातें बतावेंगे कि बाबा जी अन्न नहीं खाते, सस्ते वाले फल हम ले जाते रहे उन लोगों के, हम भी खाते रहे, बंदर को भी खिलाते रहे। तो अब हम वाणी को विराम देंगे। सारे खरबूजे, इतना सामान, ये सुरेश पता नहीं, बजरंग बली कृपा देखिए, बजरंग बली सुरेश के दिमाग में किस तरह बैठ जाते हैं। वरना एक छोटी आमदनी का आदमी ये सब दान कर देगा, कैसे जिंदा रहेगा? लेकिन नहीं, ये हमारा अध्यात्मवादी देश है। यही चमत्कार है। श्याम साधु ने सारा जीवन लगा दिया, गाय गधा कुत्ता घोड़ा। अब देखिए लक्की पाल आए हैं, अब इन फलों को पहुँचाएँगे। उसके बाद अभी गधे को अस्पताल लेके आवेंगे, उसकी ड्रेसिंग करवाएंगे। सोचिए आप, नाती आज हमारा दिल्ली जा रहा है, तो थोड़ा उसको भी समय देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो महात्माओं 10-50 महात्माओं को मैं जेब से निकाल के दिखा सकता हूँ। कौन महात्मा? महान कार्य करने वाला ही महात्मा है। महान कार्य, ये महान कार्य है। महान पकाने वाला महात्मा नहीं है। सीता ने ये किया, राम ने वो किया, रावण ने ये किया। भरत जी के इतने पुत्र रहे, उनकी पत्नी का नाम ये था, उनकी मम्मी का। क्या नाटक बनाते हैं बार बार। एक बार रामचरितमानस की कथा सुन लिया, एक बार श्रीमद् भागवत सुन लिया, काफ़ी। हम क्या करेंगे उसी बात को? सीता जी के सर में कितने बाल? अब गीता में लिखा है इतने 1000 प्रकार के मनुष्य होते हैं, हम क्या करेंगे जाए? अरे जितना जानो उतना यार करो, तो करना धरना कुछ नहीं। दिन भर झोला लेके मैं फल मंडी घूम रहा हूँ, शाम तक मैंने पुदीना भी नहीं खरीदा, क्या फायदा? तो यहाँ डिग्री कॉलेज चौराहे पर मैं यहाँ ये बना रहा हूँ, काफ़ी बड़ा भीड़ भड़ाका है। एक आप कैमरे को घुमा करके उठा के एक बार सीख ले लीजिए, कवर करता धीरे धीरे घुमाइए, फिर वापस आ जाए। पूरा उतार आओ, फिर क्या पूरा घूम जाओ पहले उठाए दे। देखिए हुए हैं सभी फोटो ले लो, दिखा रहे हैं कि हमको ले चलो बंदर के आगे डाल दो, चल मेरे पास कुछ नहीं। ये बंदर के सामने जाने के लिए तैयार है, बताइए हम बना लें। हम बना लें। अब ये
इससे कैमरे से बनाने वाले हमारे, अंधेरा इधर आ जाओ बेटा, उजाले में आओ। कैमरे में हमारे बनाने वाले यही सुरेश सोनकर, जो महादानी हैं, उनका बड़ा बेटा है। थोड़ा आराम तलब है, मेहनत इससे कम होता है, लेकिन चलिए कम से कम काम करता तो है बेचारा। तो यहाँ मैं करीब से इनका फ़ोटो बना रहा हूँ। ये खरबूजे की दुकान लगाए हुए हैं वहाँ पर, सामने आम। जाओ 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 जाओ, दौड़ो 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 दौड़ो। ये देखिए उतने में जानवर आ गया, बेचारा कैमरा लेके यहाँ बना रहा था। डिग्री कॉलेज चौराहे का आप मंदिर देख रहे हैं। तो अब आप जाइए अपनी ड्यूटी पर, ठीक। हाँ, धन्यवाद।